हेलो सभी का स्वागत अभिनंदन। तो जल्दी से लाइव आ जाए। उसके बाद अपन ये देखने हैं क्लास 8 का जो विज्ञान का पेपर है अभी 2 बजे होने वाला है। कब होने वाला है? 2 बजे पेपर ये होने वाला है, जिसमें इनमें से कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए एक बार मैं वापस आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, तो आप क्लास को पूरा देखना और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर भी करना, क्योंकि अभी आपके 2 घंटे बचे एग्ज़ाम को। तो आप जल्दी से इस क्लास को देख लो और देखने के बाद आप एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार वापस रिवीजन करवाते हैं। आप साथ साथ में इसके आंसर भी देते चलना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम को जलाकर या दहन होने पर क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो बताओ, मैग्नीशियम को अगर हम जलाएंगे तो हमेशा ध्यान रखना, हमको किसी अगर वस्तु को जलाना है तो उसमें O2 की सहायता से उसको जलाते हैं। तो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका सही जवाब है हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। तो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन है? सूर्य का प्रकाश, वायु, पेट्रोलियम, या इनमें से कोई नहीं। तो समाप्त होने वाला कौन सा हो जाएगा? या आपके पेट्रोलियम है जो इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्लास को पूरा देखना है, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर भी करना। हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण के लिए कौन सी परियोजना प्रारंभ की है? बाघ परियोजना, उद्यान परियोजना, संगठन परियोजना, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण के लिए कौन सी परियोजना लाई है? वो लाई है आपके बाघ परियोजना। ऑप्शन नंबर आपको ए करना है। क्या करना है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अप्रिय ध्वनि को कहते हैं, अप्रिय ध्वनि को क्या कहते हैं? सुस्वर ध्वनि, संगीत, या शोर, या इनमें से कोई नहीं। अप्रिय ध्वनि ऐसी ध्वनि जो अपन को प्रिय नहीं लगती है, यानी उसको अपन सुन नहीं सकते, उसे क्या कहते हैं? उसे अपन कहते हैं शोर। क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। ऑप्शन नंबर C इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। आवृत्ति को व्यक्त करते हैं, आवृत्ति को किसके अंदर मापा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। प्रति सेकंड में, हर्ट्ज में, डेसिबल में, या इनमें से कोई नहीं। तो आवृत्ति को किसके अंदर मापते हैं? हर्ट्ज के अंदर मापते हैं। ऑप्शन नंबर B इसका आपके सही जवाब है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। किसी पदार्थ को विद्युत द्वारा किसी पदार्थ को पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करना क्या कहलाता है? विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोड, हिमचालक, या सुचालक। तो किसी विद्युत द्वारा किसी पदार्थ में वांछित धातु की परत को क्या करते हैं? अपन चढ़ाते हैं, वो कहलाता है आपकी विद्युत लेपन। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर A इसका सही जवाब हो जाएगा। रेशम से कांच की छड़ रगड़ने पर छड़ पर अर्जित आवेश है। रेशम की अगर अपन छड़ है, उस पर कांच की छड़ रगड़ते हैं तो उस पर कौन सा आवेश आता है? धनावेश, ऋणावेश, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। अगर रेशम की कांच है, उस पर अपन छड़ रगड़ रहे हैं तो उसमें कौन सा आवेश आएगा? ऋणावेश आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके B इसका सही जवाब होने वाला है। घर्षण कम करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? बताओ मुझे, घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? क्या घर्षण, स्नेक, अतिबंधित पदार्थ, या इनमें से कोई नहीं। तो घर्षण को कम करने वाले पदार्थ क्या कहलाता है? स्नेक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर B इसका आपके सही जवाब हो जाएगा। ये मॉडल पेपर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं आपको पूरा मॉडल पेपर सोल्व करवा रहा हूँ, वापस से रिवीजन करवा रहा हूँ, तो अच्छे से आप रिवीजन कर लो। इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, इसलिए मैं आपके अभी लेकर आया हूँ एग्जाम से 2 घंटे पहले। तो आपको ये पूरा पेपर देख के जाना है, मॉडल पेपर। इनमें से कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है कि खुरपी, दरांती, बेलचा तथा हल का उपयोग कहाँ और कैसे किया जाता है? तो इसके अंदर लिख दो आप खुरपी क्या करते हैं? क्यारी बनाने में, मिट्टियाँ खोदने में तथा खरपतवार को हटाने में किसका उपयोग करते हैं? खुरपी का। दरांती का फसल को काटने में। बेलचा का इसके द्वारा मिट्टी एवं अनाज को भरा जाता है। और हल से क्या करते हैं? जुताई और उर्वरक मिलाने में कार्य करते हैं। आप संचरणीय रोगों को फैलने से किस प्रकार रोकोगे? यदि कोई व्यक्ति संक्रमित रोग से ग्रसित है तो उसे खांसते व छींकते समय रुमाल का प्रयोग करना चाहिए तथा उचित दूरी पर बनाए रखना। जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ, आप साथ साथ में देख जाना। बिटुमेन किसे कहा जाता है? कोयले से गैस कैसे प्राप्त होती है? बिटुमेन सड़क निर्माण में और कोयले का प्रक्रम के द्वारा कोक बनाते समय कोयले से गैस प्राप्त होती है। 12वां क्वेश्चन है, जल्दी से अपन 5-7 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट कर देंगे। मान लीजिए कि दुर्घटनावश साबुन में पानी से भरी बाल्टी संलग्न के किसी फर्श पर उलट जाए तो इसे गीले फर्श पर आप के लिए चलना आसान होगा या कठिन? उत्तर का कारण बताइए। तो घर्षण कम हो जाता है, ठीक है ना। इसके अंदर आपको लिख देना है।
अगला क्वेश्चन है ये मिलान वाला, इसके अंदर खरीफ की फसल को धान की और मक्का की, रबी की फसल गेहूं, चना, मटर और रासायनिक उर्वरक यूरिया और फास्फेट, कार्बनिक उर्वरक, पशु अपशिष्ट या मूत्र अवशेष, सूक्ष्म जीवों से होने वाले हानिकारक प्रभाव का संक्षिप्त में आपको वर्णन करना है। निम्नलिखित कथनों को सत्य के सामने सत्य और असत्य के सामने असत्य आपको लिखना है। तो कोक एक कठोर शैलेंद्र और काला पदार्थ होता है, ये आपके सत्य है। प्राकृतिक गैस निम्न दाब पर सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है, ये असत्य है। बिटुमेन का उपयोग स्नेह के रूप में किया जाता है, असत्य है। बिटुमेन का आपके सड़क के निर्माण में, कोयला और पेट्रोलियम का जीवाश्म ईंधन है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसके अंदर आपके 4 नंबर का आंसर है, ये 4 नंबर कंप्लीट हो गए। पूरा पेपर अपन 5 से 7 मिनट के अंदर देख रहे हैं, तो आपके लिए कितना अच्छा है। आप पूरे अच्छे से पेपर को रिवीजन करके जाओ। ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। ये लकड़ी और ये एलपीजी, उसमें मान कम होता है, लकड़ी का ज्वाला अधिक होती है, ये धुएं के साथ जलती है। इसका उसमें मान उच्च होता है, ज्वाला कम होती है, ये बिना धुएं के साथ चलती है। इसीलिए आपके जलने पर CO2 तो O2 गैस उत्पन्न होती है और जलने पर कोई गैस उत्पन्न नहीं होती है। वनस्पति जात और प्राणी जात में आपको परिभाषित करना है। किसी भी विशेष क्षेत्र में पेड़ पौधे को उगाना वनस्पति जात, प्राणी जात किसी विशेष क्षेत्र में जीव जंतु का होना प्राणी जात कहलाता है। यह आपके रिश्तान की पूर्ति वाला क्वेश्चन है। 18वां, इस प्रकार का जनन नर और मादा युग्मक का संलयन होता है, उसे क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। अंडाशय से मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर आंतरिक निषेचन कहलाता है। वह जंतु जो अंडे देने से अंडपरजक जंतु कहलाते हैं। जो अंडे देते हैं वो अंडपरजक, जो सीधा बच्चा दे ले वो जरायुज कहते हैं। वायुमंडलीय दाब से क्या तात्पर्य है, आपको समझाना है। वर्णन कीजिए कि तरल से गति करने वाली वस्तु का आकृति विशेष किस प्रकार बनाते हैं। विद्युत लेपन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके बारे में बताना है। और नियमित तथा विस्तृत परावर्तन के बारे में आपको बताना है। ये सड़क दुर्घटना वाला ये 23वां क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, अच्छे से करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है सड़क दुर्घटना वाला। अगला क्वेश्चन है ऋतुस्राव क्या है, वर्णन कीजिए और किसी वस्तु पर बल का प्रभाव लिखिए। किशोर अवस्था को परिभाषित कीजिए और घर्षण बल क्या है, ये कैसे कार्य करता है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो ये था आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये लास्ट क्वेश्चन है, किसी भूकंप की तीव्रता को किस प्रकार मापा जाता है। भूकंप को किस में मापा जाता है? रिएक्टर के अंदर। कैल्डास्कोप की रचना का वर्णन कीजिए। भूकंप आने के कारण लिखो या मानव नेत्र का चित्र बनाओ। तो ये मानव नेत्र का आपको 3 चित्र याद रख के जाने हैं। मानव नेत्र का, हृदय का और एक आपके कान का, 3 चित्र आपको ध्यान रख के जाना है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। आपका पेपर बहुत अच्छा होगा अगर आपने हमारी पूरी क्लास अटेंड की है तो। अगर नहीं की है तो अभी आपके काफ़ी पेपर बाकी है, तो आप हमारे साथ लाइव जुड़ के पूरे पेपर की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।